धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या बताइए थोड़ा डिटेल्स में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, जिस तरह से नीट का पर्चा लीक हुआ और 22 बच्चे ने हमारे जान गंवाए और उसके विरोध में जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये दिल्ली पुलिस अपनी बर्बरता के साथ और जो नया कमिश्नर आया दिल्ली का, उनके आदेश से और हमारे देश के बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया और एक बच्ची का जान चला गया। और इसमें धर्मेंद्र प्रधान को अपना अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और उसको अपना इस्तीफा देना चाहिए। उसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, क्या संकेत देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, पूरी ज़िंदगी बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करता है, रात दिन एक करके, और उनके माता और पिता अपने ज़मीन जगह जायदाद बेच करके बच्चों के पीछे खर्च करता है। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो नीट का जब एग्ज़ाम बच्चा देता है तो एग्ज़ाम नीट उसका लीक हो जाता है पेपर। और एक ये पहला बार नहीं है, ये लीक होना ये पहला बार नहीं है। जब से 12 साल के अंदर में लगभग 90 बार के आसपास कमोबेश अब तक पेपर लीक हो चुका है। इसलिए भारत का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आप सब लोग देखें कि 20 तारीख को सांसद मार्च जब उसको बच्चों को कुछ करना था, जाना था, इस बीच में दिल्ली पुलिस ने बच्चों के साथ कितना अत्याचार किया। और कुछ लोगों का जहन में ये था कि ये तो 1 लाख बच्चे हैं। कितना है? 1 लाख बच्चे हैं, इससे क्या हो जाएगा? उसको हम बताना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो 1 लाख बच्चा नहीं है, वो 1 करोड़ बच्चा है। पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज, ये बच्चों पर अत्याचार, ये कभी नहीं सहेगा। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान, उसको प्रधाने बोलिए, धर्मेंद्र प्रधान को ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे, हो सकता है कहीं आपका मोदी को ना इस्तीफा देना पड़े। और वो सारे आरएसएस के गुंडे थे और उन्हीं लोगों ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, अत्याचार किया है। और बच्चों का जो रोना देना है, आज एक बच्ची शहीद हो गई है, कल मालूम हुआ होगा इलाज के दौरान एक बच्चे शहीद हो गई है। हम उन बच्चे के गार्जियन को कहते हैं। और जो 20-21 बच्ची पहले नीट के एग्ज़ाम लीक होने के कारण जो शहीद हुआ, जो अब दुनिया से चला गया, मैं उन तमाम गार्जियनों से कहूँगा कि आप भरोसा रखें, पूरे हिंदुस्तान आपके साथ, एक बच्चा, एक फर्द आपके साथ है। मैं मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ जिला देख पूर्णिया। हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ जो बुरा हो रहा है उन सब के साथ सही हो और उसको इंसाफ मिले। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और बच्चों जो एग्ज़ाम देते हैं, हर आए दिन पेपर लीक हो जाता है, इन सब के लिए बच्चों को इंसाफ मिले। और इतने बच्चे इंतकाल मर गए हैं, उन सबको इंसाफ मिले। और हर हाल में उनकी भूख हड़ताल को, उनके इस अनशन को कामयाब किया जाए। हम लोग उसके साथ हैं और हम भी इस प्रदान में इसीलिए शामिल हुए हैं ताकि उनको हिम्मत मिले। और हम लोग भी उनके सपोर्ट में हैं और बच्चों के सपोर्ट में हैं, बच्चों को इंसाफ मिले। और बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उन सब चीज़ के हमेशा जो पेपर लीक हो जाता है, हर आए दिन कोई भी एग्ज़ाम होता है पेपर लीक हो जाता है, उन सब के लिए सिस्टम सही हो। एक बार बताइए, अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति आगे की रहेगी? हम लोग ये धरना हम लोग ये चालू रखें, प्रोटेस्ट चालू रखेंगे और बच्चों का साथ देंगे। आपका क्या परिचय होगा? आपका नाम क्या है? सुमैया अंजुम। तो आप यहाँ पर विशाल मार्च देखे हैं, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये उन तमाम सैकड़ों बच्चों का, जो करोड़ों बच्चे जो आज जंतर मंतर में बैठे हुए हैं और इसी मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, नीट एग्ज़ाम का। ये सिर्फ एक नीट एग्ज़ाम नहीं है, इस तरह के बताने कितने एग्ज़ाम कैंसिल हुए गए हैं पिछले कुछ सालों में। कई सारे एग्ज़ाम क्या कहते हैं इस तरह से लीक हुए हैं। और जब हम लोग जाते हैं अपना इंसाफ मांगने के लिए, सिर्फ एक ज़ख्म हमारे दिल में नहीं है, 1-2 ज़ख्म तो दिखाया जाए। इतना ज़ख्म है कि पूरा जिस्म छलनी हो चुका है और दर्द कहाँ से निकली, हम लोग परेशान हैं। तो अब जब हम लोग अपनी उम्मीद को लेकर के, अपनी आवाज़ को लेकर जंतर मंतर पहुँचते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें लाठीचार्ज मिलता है। सिर्फ हमें नहीं मिलता, हमारे तमाम भाई बहनों, बूढ़े, नौजवान सब वहाँ हैं, सबको लाठीचार्ज मिलता है।